हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 को हल कर रहे थे। आज की वीडियो में हम इस प्रश्नावली का 9वां सवाल देखेंगे। ठीक है, चलिएगा। हमसे क्या बोला गया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन संख्याएं अपरमेय हैं। यानी कि जो ये हमें संख्याएं दी गई हैं, हमें बताना है कि इन संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरमेय हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अपरमेय संख्याएं किस प्रकार की होती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर उनका वर्ग ना हो। कहने का मतलब कि जो अंडर रूट से बाहर ना निकलें। ठीक है, तो ऐसी संख्या अपरमेय संख्या कहलाती हैं। और ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद रुके ना और ना रिपीट हों, तो ऐसी संख्याएं भी हमारी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। और बाकी की संख्याएं अपनी परमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरमेय संख्याओं को छोड़कर। ठीक है, चलिएगा इन पॉइंटों को हल करते हैं, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए। पहली संख्या को हम लेते हैं अंडर रूट 23 है। मैंने क्या बोला, यदि कोई संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है तो वह अपनी परमेय संख्या कहलाती है। अगर अंडर रूट से बाहर नहीं आती है तो वह अपरमेय संख्या कहलाती है। अंडर रूट से बाहर संख्या किस प्रकार से आती है मैं आपको समझा दूं। जैसे कि 4 है हमारा अंडर रूट में, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2, 2 दूना 4 बनेगा। और अंडर रूट के अंदर संख्या का जोड़ा बन जाता है, तो उस जोड़े में से हमारी एक संख्या बाहर आ जाती है। यहाँ 2 का एक जोड़ा बना है तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से संख्या, इस प्रकार से हमारे जो 4 है वो अंडर रूट से बाहर बन गया है। ठीक है, मतलब कि बाहर आके कितना बन गया है, 2 बन गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर 23 है, हम 23 को क्या लिख सकते हैं, हम 23 को कुछ भी नहीं लिख सकते हैं 2 बार कि हमारा जोड़ा बन जाए। ठीक है, तो ये फिर हमारा अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, सॉरी दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, अंडर रूट के अंदर 225। चलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 15 और गुणा में 15। अब देखिए अंडर रूट के अंदर संख्या का जोड़ा बना और जोड़ा में से एक संख्या बाहर हो जाएगी 15, अंडर रूट हमारा ख़त्म। यानी कि जो ये अंडर रूट 225 है ये अंडर रूट से बाहर आ सकता है। और हमने आपको बताया कि यदि कोई संख्या अंडर रूट से बाहर आती है तो वह संख्या परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, परमेय संख्या, तो ये हमारी परमेय है। अब देखते हैं अपन लोग तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमने क्या दिया गया है, 0.796 इतना। ठीक है, हमने आपको अपरमेय संख्या के लिए क्या बताया था, यदि कोई संख्या दशमलव के बाद रुके ना और ना रिपीट हो तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अपरमेय संख्या। और ये संख्या तो देखो अपनी रुक गई है, दशमलव के 4 अंकों के बाद ये रुक गई है, इसलिए ये अपरमेय तो नहीं है। जब अपरमेय नहीं है तो फिर क्या होगी, ये होगी अपनी परमेय। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परमेय। यही चीज़ तो हमें बतानी है कि कौन अपरमेय और कौन परमेय। चलिए अब लेते हैं हम चौथा पॉइंट, 47848 और आगे डॉट 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 करके है। यहाँ पर देखिएगा हमने आपको बताया था यदि संख्या दशमलव के बाद रुके ना और ना तो रिपीट हो तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, परमेय। यहाँ पर देखिए ये दशमलव के बाद रुक तो रही नहीं है, ये तो आगे की ओर बढ़ रही है, डॉट डॉट का मतलब है आगे ये बढ़ रही है। लेकिन ये संख्या रिपीट हो रही है, देखिएगा यहाँ पर 448
पुनः 448 और डॉट डॉट लगा है, यानी कि आगे भी हमारा इसी प्रकार से आएगा 448 448 448 448, यानी कि ये संख्या रिपीट हो रही है। तो ये फिर हमारी क्या होगी, अपरमेय नहीं होगी। जब अपरमेय नहीं होगी तो क्या होगी हमारी, ये संख्या बन जाएगी हमारी परमेय। अगर ये अंक रिपीट ना हो रहे होते तो फिर हमारी ये अपरमेय बन जाती। अब देखते हैं आखिरी पॉइंट, यानी कि पाँचवा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट क्या है, 1 पॉइंट 10 100 1000 और डॉट डॉट। यहाँ पर देखिएगा दशमलव के बाद ये संख्या रुक नहीं रही है और ना ही रिपीट हो रही है। यहाँ पर देखिएगा 10 आ रहा है, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 1000। अब आगे 10,000 आएगा। इसी प्रकार से हमारी संख्या बढ़ती रहेगी। तो ये संख्या ना तो रुक रही है, ना ही इसके अंक रिपीट हो रहे हैं, तो फिर ये क्या बन जाएगी, अपनी बन जाएगी अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। इस प्रकार से हम परमेय और अपरमेय को चेक करते हैं। तो ये हमारा प्रश्न होता है समाप्त। धन्यवाद।